बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में जानेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, NaOH, CaO, Cl2, NaH, CO3, Na2, CO3, 10H2O, CaSO4, हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए इनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक जानते हैं और इनके निर्माण के बारे में जानते हैं कि इनके निर्माण के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जरूरी होती है या कौन सी प्रक्रिया जरूरी होती है और इनकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम क्लोराइड के साथ जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड को जब पानी के अंदर घोला जाता है, घोलने पर क्या होता है, और यह जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तथा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज़ करता है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें यहाँ पर ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl प्लस वाटर दोनों मिक्स करके डाले जाते हैं और यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जब क्या है, यहाँ पर इसको एनोड और कैथोड से जोड़ा जाता है, यानी कि बिजली के टर्मिनल से जोड़ा जाता है और यहाँ पर एक सॉल्यूशन बाहर निकाला जाता है, वो होता है NaOH, जिसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत ये ब्राइन होती है। ब्राइन का मतलब सोडियम क्लोराइड का थोड़ा थोड़ा ट्रेसिस बीच में फिर भी रह जाते हैं। इसका उपयोग बताया गया है। NaOH का क्या यूज़ बताया गया है, ये डीग्रीसिंग मटेरियल है। ये ग्रीस जहाँ लगी होती है उसको उतारने के काम आता है। यह सोप डिटर्जेंट आदि बनाने में काम आता है, पेपर मेकिंग में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्यूल, मार्गरीन और अमोनिया जैसे फर्टिलाइज़र में काम आती है। और क्लोरीन गैस की बात करें तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम आता है, स्विमिंग पूल में काम आता है, PVC की पाइप्स बनाने में काम आता है, डिसइंफेक्टेंट के काम आता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे आदि चीज़ों में काम आता है, पेस्टिसाइड बनाने में काम आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना है, सोडियम क्लोराइड और जलीय विलयन उसका बनाया गया है, उसमें से विद्युत धारा पास की गई है। पास करने पर क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा NaOH हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, जितना भी मैंने अभी आपको बताया उतना सारा यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया की फॉर्म में दर्शाया गया है, जैसे NaCl, वाटर, NaOH, Cl2H2। ठीक है, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। एनोड होता है प्लस का निशान, जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जुड़ा जाता है। क्लोरीन पर खुद के ऊपर अगर आयन की बात करें, अकेले आयन की बात करें तो वहाँ उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, माइनस का आवेश होता है। माइनस वाला एनोड यानी कि प्लस वाले के पास जाता है और हाइड्रोजन जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है वो कैथोड यानी कि माइनस वाले के ऊपर जाता है। दो आयन वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस वाले दो मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन दोनों आपस में मिलते हैं और वो क्लोरीन गैस बनाते हैं। और कैथोड के पास ही वहाँ पर NaOH विलयन भी बनता है। जितने भी उत्पाद हमें इस अभिक्रिया के दौरान मिलते हैं उसमें जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, NaOH है, इनके जो उपयोग हैं इनके बारे में हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर बता दें। हाइड्रोजन हमें जो ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। क्लोरीन जो है जल की स्वच्छता के लिए, PVC, CFC आदि बनाने में काम लिया जाता है। NaOH है तो धातुओं के ऊपर जमी हुई ग्रीस इत्यादि को हटाने में, साबुन बनाने में, कागज आदि बनाने में काम में लाई जाती है। हमारा अगला उत्पाद है विरंजक चूर्ण, जो कि शुष्क पूजे हुए चूने CaOH ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 जो आपको देगा CaOCl2 प्लस H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ जोड़ दी गई है क्लोरीन गैस, तो क्या बन रहा है हमारे पास CaOCl2, जिसे कि क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इसके हमारे आम जीवन में क्या उपयोग रहते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, विरंजक चूर्ण की। यह जो विरंजक चूर्ण होता है वह वस्त्रों उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन के काम में लिया जाता है। और कागज़ की फैक्ट्री की बात करें तो कागज़ की फैक्ट्री में भी लकड़ी के जो
लकड़ी होती है, उसका जो मंजा होता है उसके विरंजन के लिए यूज़ किया जाता है। रासायनिक उद्योगों की बात करें तो यह एक उपचायक के रूप में बढ़िया काम आता है और पीने वाले जल में जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए, यानी कि उनको जीवाणुनाशक का काम बढ़िया तरीके से ये करता है। हमारा जो अगला जो यौगिक है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे में वैसे सबसे पहले बेकिंग सोडे का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, NaHCO3। यह किस प्रकार बनता है? यह बनता है NaCl, जब उसमें पानी जोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है और NH3 डाला जाता है, तो हमारे पास क्या मिल आता है बन के? NH4Cl और NaHCO3। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? NaHCO3। ठीक है, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। ठीक है, खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। क्योंकि ये बेकिंग सोडा है, यह खाने के बनाने के काम में लाया जाता है। NaHCO3, इसको जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? गर्म करने का सिंबल क्या है? ये है। गर्म करने पर बनता है Na2CO3, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हमने इस भाग में NaHCO3 बना कैसे उसके बारे में जाना और उसकी अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में भी जाना। अब उपयोग की बात करते हैं। बेकिंग सोडे का क्या उपयोग है? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, जो ये बेकिंग सोडा है वो ले लेते हैं, प्लस इसमें टार्टरिक अम्ल डाल देते हैं, तो वो बन जाता है बेकिंग सोडा। ऐसे नहीं कि सिंपली डाल दिया, थोड़ा सा इसकी प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है। अगला जो बिंदु है वो है इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम तथा स्पंजी हो जाता है। मतलब क्या है? जब इसको NaHCO3, जब इसको पाव, रोटी या डबल रोटी जो ब्रेड बनते हैं, अगर उसमें डाल दिया जाता है तो जब यह गर्म होता है, गर्म होने पर क्या है आप देख पाते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जब वो ब्रेड के अंदर से गैस निकलती है तो वो जगह फैलने के लिए उस ब्रेड को थोड़ा सा फैला देती है। जहाँ जहाँ से वो फैल फैल के जाती है वहाँ वहाँ ब्रेड में खाली जगह बन जाती है और वो सॉफ्ट हो जाता है। अगला है, यह एक एंटासिड का एक संघटक है। जो एंटासिड्स होते हैं, जो मतलब हमारे जो पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको कैसे कम करते हैं, उसको बनाने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कंपाउंड यौगिक रहता है। अगला है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसको बनाने के लिए जो केमिकल्स की व्यवस्था होती है उनमें से एक केमिकल ये भी है। हमारा जो अगला यौगिक है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। देखिए, है कुछ खास नहीं है। वैसे सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये है, लेकिन जब इसके साथ पानी के 10 मॉलिक्यूल जोड़ दिए जाते हैं तब ये जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं धोने का सोडा। धोने के सोडे में और सोडियम कार्बोनेट में बस इतना सा अंतर है, सोडियम कार्बोनेट सिंगल रहता है और जो धोने का सोडा होता है उसमें 10 मॉलिक्यूल जो पानी के भी लगे होते हैं। अब उपयोग की बात करें, क्या उपयोग है इसके? इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे पहले हम 3 और कर चुके हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट किया है, NaOH किया है, विरंजक चूर्ण किया है। ठीक है, अभी चलते हैं अगले की ओर। अगला हमारा यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम बात करते हैं, इसके पहले सबसे पहले रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या है? CaSO4 हाफ H2O। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है इसका, हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। तो ये बनता कैसा है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट यानी कि अर्ध हाइड्रेट POP बनाता है। ठीक है, यह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम
बनकर ठोस प्रदान करता है। यानी कि आपने देखा होगा पीओपी क्या होता है। पीओपी वैसे कभी नोट किया हो, घर पे छतों पे पीओपी होता है, वो सफ़ेद कलर का पाउडर सा, और जब उसको पानी के साथ मिलाया जाता है थोड़ी देर बाद सूख जाता है तो बहुत जल्दी ये सूख कर ठोस आकृति ले लेता है। ठोस जो होता है, इसका ठोस होने का गुण होता है, वो वापस गेन कर लेता है। हमारे पास सबसे पहले जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या है, ये है CaSO4 हाफ H2O। जब इसके अंदर पानी मिलाया जाता है तब ये बनता है CaSO4 2H2O, जो कि क्या है, एक जिप्सम का सूत्र भी है। जिप्सम क्या है, जिप्सम वही पदार्थ है जिससे क्या है, ये जो हमारे पास जो पीओपी है वो बनाया जाता है। ठीक है, जिप्सम को गर्म किया जाता है और उसमें से पानी की जो अणु है उनकी मात्रा को कम किया जाता है। अब बात आती है उपयोग की। उपयोग की बात करें तो उपयोग में पहला उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग क्या है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने इत्यादि में किया जाता है। और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। वैसे अगर बात करें तो इसका उपयोग हमें जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, घरों की बिल्डिंग में, छतों में, जहाँ पे भी जहाँ सजावट का काम होता है वहाँ पर भी किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु है वो है क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे हमारे पास अगर बात करें तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पर क्या है, 5 अणु हैं, किसके, जल के। अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु हैं जल के, और यहाँ कैल्शियम सल्फेट में पानी के 2 अणु हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं, तो आप बता सकते हैं उनके जो फार्मूला अगर आपको याद है तो, या फिर दिया हुआ है जिस हिसाब से भी क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर दे सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में जाना कि उनका निर्माण किस प्रकार होता है और वो किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यह एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 10th क्लास का साइंस का अम्ल और क्षारक पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले भी कई वीडियो बनाई हैं। आशा करता हूं कि आप सारी वीडियोस को लगातार एक सीरीज़ में देख रहे हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाकर आप बाकी सारी वीडियोस भी प्रॉपर सीक्वेंस में देख सकते हैं। ठीक है, पढ़िए, समझिए और सीखते रहिए।